ओम शांति। आज बाबा के 21-10-20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को अटेंशन दिलाने के लिए कहा है। किस बात का अटेंशन? याद के चार्ट का अटेंशन। बाबा ने कहा जितना हो सके बाप की याद का चार्ट रखो, डायरी रखो, उसमें चेक करो घाटा हो रहा है या फायदा। पुरुषार्थ की चेकिंग सदा चलते रहें। साथ ही बाबा ने आज बताया कि जो भाग्यशाली बच्चे हैं उनको हमेशा टचिंग आएगी। वो युक्तियाँ निकालकर एकांत में बैठकर बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। तो रोज रात को बाबा ने कहा पोता मिल निकालना है, घाटे फायदे को भी देखना है। साथ ही बाबा ने कहा कि बाप को याद करना है तो शरीर का भान खत्म करो। ये सहज युक्ति बाबा ने याद की बताई है कि स्वयं को आत्मा समझ बाप को याद करके डेड साइलेंस का अनुभव करना है कि मैं आत्मा इस शरीर से बिल्कुल भिन्न हूँ, अलग हूँ। ये शरीर तो पुरानी जुत्ती है, जिसके लिए बाबा ने मिसाल भी दिया सर्प और कछुए का। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए डीप साइलेंस का अनुभव करना है। साथ ही बाबा ने कहा कि ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलने से अभी आंखें शिविल बन जाती हैं तो आधा कल्प के लिए शिविल बनी रहती हैं। फिर सभी कर्मेंद्रियां शांत और शीतल हो जाएगी। तो कर्मेंद्रियों की चंचलता को समाप्त करने के लिए भी याद जरूरी है। तो याद में ही मेहनत है, मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की। बाबा ने कहा कि कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब फिर अंत में लड़ाई शुरू होगी। साथ ही बाबा ने हम बच्चों को ये बताया है कि टाइम निकालकर याद में रहना है, योग की शक्ति का अभ्यास करना है और सर्वशक्तिमान बाप को साथी बनाकर रखेंगे तो माया अपने आप किनारे लग जाएगी। अब हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे रोज रात को अपना पोता मिल निकालो, डायरी रखो तो डर रहेगा कि कहीं घाटा ना पड़ जाए। बाबा ने कहा रोज का रोज चार्ट रखो, डायरी रखो ताकि पता चले कि घाटा हो रहा है पुरुषार्थ में या फिर फायदा। आज का प्रश्न है कल्प पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाप की कौन सी बात फौरन टच होगी? कल्प पहले वाले बच्चों को बाप की कौन सी बात फौरन टच होगी? उत्तर है बाबा रोज रोज जो बच्चों को याद की युक्तियां बतलाते हैं वह भाग्यशाली बच्चों को ही टच होती रहेगी। वह उन्हें फौरन अमल में लाएंगे। बाबा कहते बच्चे कुछ टाइम एकांत में बगीचे में जाकर बैठो, बाबा से मीठी मीठी बातें करो, अपना चार्ट रखो तो उन्नति होती रहेगी। ओम शांति। मिलिट्री को पहले पहले सावधान किया जाता है। अटेंशन प्लीज। बाप भी बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करते रहते हो। बाबा मुरली की शुरुआत में हम बच्चों को अटेंशन दिलवा रहे हैं कि आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर बैठे हों। बच्चे को समझाया है यह ज्ञान बाप इस समय ही दे सकते हैं, बाप ही पढ़ाते हैं। भगवानुवाच है ना। मूल बात हो जाती है यह कि भगवान कौन है, कौन पढ़ाते हैं। यह बात पहले समझने और निश्चय करने की होती है। फिर अतीन्द्रिय सुख में भी रहना है। आत्मा को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमको बेहद का बाप मिला है। बाप एक ही बार आकर मिलते हैं वर्षा देने। किसका वर्षा? विश्व की बादशाही का वर्षा देते हैं। 5000 वर्ष पहले मिशन। यह तो पक्का निश्चय है। बाप आया हुआ है, फिर से सहज राजयोग सिखलाते हैं। सिखलाना पड़ता है। बच्चे को कोई सिखलाया नहीं जाता है। आपे ही मुख से मम्मा बाबा निकलता रहेगा, क्योंकि अक्षर तो सुनते हैं ना।
यह है रूहानी बाप। आत्मा को आंतरिक गुप्त नशा रहता है, आत्मा को ही पढ़ना है। परमपिता परमात्मा तो नॉलेजफुल है ही, वह कोई पढ़ा नहीं है, उनमें नॉलेज है ही। किसकी नॉलेज? यह भी तुम्हारी आत्मा समझती है। बाबा में सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। कैसे एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश होता है, यह सब जानते हैं। इसलिए उनको जाने जाननहार कह देते हैं। अब जाने जानन का अर्थ क्या है? यह कोई भी बिल्कुल जानते ही नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है कि यह स्लोगन भी जरूर लगाओ कि मनुष्य होकर अगर क्रिएटर और रचना के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन रिपीटेशन को नहीं जाना तो क्या कहा जाए। यह रिपीटेशन अक्सर भी बहुत जरूरी है। करेक्शन तो होती रहती है ना। गीता का भगवान कौन? यह चित्र बड़ा फर्स्ट क्लास है। सारे वर्ल्ड में यह है सबसे नंबर 1 भूल। परमपिता परमात्मा को न जानने के कारण फिर कह देते सब भगवान के रूप हैं। जैसे छोटे बच्चे से पूछा जाता है तुम किसका बच्चा? कहेंगे फलाने का। फलाना किसका बच्चा? फलाने का। फिर कह देंगे वह हमारा बच्चा। वैसे यह भी भगवान को जानते नहीं तो कह देते हम भगवान हैं। इतनी पूजा भी करते हैं परंतु समझते नहीं हैं। गाया भी जाता है ब्रह्मा की रात तो जरूर ब्राह्मणियों की भी रात होगी। ये सब धारणा की बातें हैं। ये धारणा उनको होगी जो योग में रहते हैं। याद को ही बल कहा जाता है। ज्ञान तो है सोर्स ऑफ इनकम। याद से शक्ति मिलती है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। तुम्हें बुद्धि का योग बाप से लगाना है। यह ज्ञान बाप अभी ही देते हैं, फिर कभी मिलता ही नहीं। सिवाय बाप के कोई दे न सके। बाकी सब हैं भक्ति मार्ग के शास्त्र, कर्म कांड की क्रियाएं। उनको ज्ञान नहीं कहेंगे। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के पास है और वह ब्राह्मणों को ही देते हैं। और कोई के पास स्पिरिचुअल नॉलेज होती नहीं। दुनिया में कितने धर्म, मठ, पंथ हैं, कितनी मतें हैं। बच्चों को समझाने में कितनी मेहनत होती है, कितने तूफान आते हैं। गाते भी हैं नैया मेरी पार लगाओ। सबकी नैया तो पार नहीं जा सकती। कोई डूब भी जाएगी, कोई खड़ी हो जाएगी। 2-3 वर्ष हो जाते हैं, कईयों का पता ही नहीं है। कोई तो पुर्जा यानी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, कोई वहां ही खड़े हो जाते हैं। इसमें मेहनत बहुत है। आर्टिफिशियल योग भी कितने निकले हैं। बाबा कहते हैं इस ज्ञान मार्ग में, योग मार्ग में कई बच्चे की जीवन नैया पार हो जाती हैं, कईयों की डूब भी जाती हैं और कईयों की बाबा ने कहा खड़ी हो जाती हैं। थोड़े साल ज्ञान में चलकर फिर रुक जाते हैं या फिर तो छोड़ के चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा इसमें मेहनत है, ये कोई आर्टिफिशियल योग नहीं है। कितने योग आश्रम हैं, रूहानी योग आश्रम कोई हो न सके। बाप ही आकर आत्माओं को रूहानी योग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं यह तो बहुत सहज योग है, इन जैसा सहज कुछ भी है नहीं। आत्मा ही शरीर में आकर पार्ट बजाते हैं। 84 जन्म मैक्सिमम है, बाकी तो कम कम होते जाएंगे। यह बातें भी तुम बच्चों में कोई की बुद्धि में है। बुद्धि में धारणा बड़ा मुश्किल होती है। पहली बात समझाते हैं, कहाँ भी जाते हो तो पहले बाप का परिचय दो। बाप का परिचय कैसे देवे, इसके लिए युक्ति रची जाती है। वह जब निश्चय हो तब समझे बाप तो सत्य है। जरूर बाप सत्य बातें बताते होंगे, इनमें संशय नहीं लाना चाहिए। याद में ही मेहनत है, इसमें माया ऑपोजिशन करती है, घड़ी घड़ी याद भुला देती है। इसीलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो। तो बाबा भी देखे कौन कितना याद करते हैं। 1/4% भी चार्ट नहीं रखते हैं।
कोई कहते हम तो सारा दिन याद में रहता हूँ। अब बाबा कहते यह तो बड़ी मुश्किल है। सारा दिन रात तो बांधेलिया जो मार खाती रहती है वह याद में रहती होगी। श्री बाबा कब इन संबंधियों से हम छूटेंगे? आत्मा पुकारती है, बाबा हम बंधन से कैसे छूटें? अगर कोई बहुत याद में रहते हैं तो बाबा को चार्ट भेजें, डायरेक्शन मिलते हैं। रोज रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो। डायरी रखने से डर रहेगा, हमारा घाटा न निकल आए। बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे, इतने मोस्ट बिलवेड बाबा को इतना समय ही याद करते हो। लौकिक बाप को, स्त्री को तुम याद करते हो, मुझे इतना थोड़ा भी याद नहीं करते हो। चार्ट लिखो तो आप ही लज्जा आएगी। इस हालत में मैं पद पा नहीं सकूंगा। इसलिए बाबा चार्ट पर जोर दे रहे हैं। बाप को और 84 के चक्र को याद करना है तो फिर चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। आप समान बनाएंगे तब तो प्रजा पर राज्य करेंगे। यह है ही राजयोग, नर से नारायण बनने का एम ऑब्जेक्ट यह है। जैसे आत्मा को देखा नहीं जाता, समझा जाता है, इसमें आत्मा है, यह भी समझा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण की जरूर राजधानी होगी। इन्होंने सबसे जास्ती मेहनत की है तब स्कॉलरशिप पाई है। जरूर इन्हों की बहुत प्रजा होगी, ऊंचते ऊंच पद पाया है। जरूर बहुत योग लगाया है तब पास विद ऑनर हुए। यह भी कारण निकालना चाहिए, हमारा योग क्यों नहीं लगता है? धंधे आदि की झंझट में बहुत बुद्धि चली जाती है। उनसे टाइम निकाल इस तरफ जास्ती ध्यान देना चाहिए। कुछ टाइम निकाल बगीचे में एकांत में बैठना चाहिए। फीमेल तो जा न सके, उनको तो घर संभालना है, पुरुषों को तो सहज है। कल्प पहले वाले जो भाग्यशाली होंगे उनको ही यह टच होगा। पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, बाकी हर एक की बुद्धि अपनी होती है। कैसे भी करके बाप से वर्षा लेना है। बाप डायरेक्शन सब देते हैं, करना तो बच्चों को ही है। बाबा डायरेक्शन देंगे जनरल, एक एक पर्सनल भी आकर कोई पूछे तो राय दे सकते हैं। तीर्थों पर, बड़े बड़े पहाड़ों पर जाते हैं तो पंडे लोग सावधान करते रहते हैं, बड़ी मुश्किलात से जाते हैं। तुम बच्चों को तो बाप बहुत सहज युक्ति बताते हैं। बाप को याद करना है, शरीर का भान खत्म करना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप आकर नॉलेज दे चले जाते हैं। बाप को याद करना है, शरीर का भान खत्म करना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप आकर नॉलेज देकर चले जाते हैं। आत्मा जैसा तीखा रॉकेट और कोई हो नहीं सकता। वो लोग मून आदि तरफ जाने में कितना टाइम वेस्ट करते हैं, यह भी ड्रामा में नोंद है। ये साइंस का हुनर भी विनाश में मदद करता है। वह है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, यह है डेड साइलेंस। मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ। ये शरीर पुरानी जुत्ती है। सर्प कछुए की मिसाल भी तुम्हारे लिए है। तुम ही कीड़े जैसे मनुष्यों को भू भू कर मनुष्य से देवता बनाती हो। विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाना तुम्हारा काम है। सन्यासियों को यह यज्ञ तप आदि कुछ भी करना नहीं है। भक्ति और ज्ञान है ही गृहस्थियों के लिए। उन्हों को तो सतयुग में आना ही नहीं है। वह क्या जाने इन बातों से। यह भी ड्रामा में नोंद है इस निवृत्ति मार्ग वालों की। जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं वही ड्रामा अनुसार आते रहेंगे। इसमें भी नंबरवार निकलते रहेंगे। माया बड़ी प्रबल है, आंखें बड़ी क्रिमिनल हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलने से आंखें शिविल बनती हैं, फिर आधा कल्प कभी क्रिमिनल नहीं बनेगी। यह है बड़ी धोखेबाज। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना कर्मेंद्रिय शीतल होगी। फिर 21 जन्म कर्मेंद्रियों को चंचलता में आना नहीं है। वहां कर्मेंद्रियों में चंचलता होती नहीं। सब कर्मेंद्रियां शांत शतगुणी रहती हैं। देह अभिमान के बाद ही सब शैतानी आती हैं। बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं।
आधा कल्प के लिए तुमको वर्षा मिल जाता है। जितनी जो मेहनत करते हैं उतना उच्च पद पाएंगे। मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की, फिर कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देगी। अंत तक युद्ध चलती रहेगी। जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब वह लड़ाई भी शुरू होगी। दिन प्रतिदिन आवाज होता जाएगा, मौत से डरेंगे। बाप कहते हैं यह ज्ञान सबके लिए है, सिर्फ बाप का परिचय देना है। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं, सब एक बाप को याद करते हैं। गॉड फादर कहते हैं करके कोई नेचर को मानने वाले होते हैं, परंतु गॉड तो है ना, उनको याद करते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए, मोक्ष तो है नहीं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को रिपीट करना है। बुद्धि भी कहती है जब सतयुग था तो एक ही भारत था। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, लाखों वर्ष की बात हो न सके। लाखों वर्ष होते तो कितनी ढेर संख्या हो जाती। बाप कहते हैं अब कलयुग पूरा हो, सतयुग की स्थापना हो रही है। वह समझते हैं कलयुग तो अर्जुन बच्चा है, इतने 1000 वर्ष की आयु है। तुम बच्चे जानते हो यह कल्प है ही 5000 वर्ष का। भारत में ही यह स्थापना हो रही है। भारत ही अब स्वर्ग बन रहा है। अभी हम श्रीमत पर यह राज्य स्थापन कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो, पहला पहला शब्द ही यह दो। जब तक बाप का निश्चय नहीं होगा तब तक प्रश्न पूछते रहेंगे। फिर कोई बात का उत्तर नहीं मिलेगा तो समझेंगे यह जानते कुछ भी नहीं, और कहते हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं। इसलिए पहले पहले तो एक ही बात पर ठहर जाओ। पहले बाप का निश्चय करें कि बरोबर सभी आत्माओं का बाप एक ही है और वह है रचता, तो जरूर संगम पर ही आएंगे। बाप कहते हैं मैं युगी युगी नहीं, कल्प के संगम युग पर आता हूँ। मैं हूं ही नई सृष्टि का रचता, तो बीच में कैसे आऊंगा? मैं आता ही हूं पुरानी और नई के बीच में। इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। तुम पुरुषोत्तम भी यहाँ बनते हो। लक्ष्मी नारायण सबसे पुरुषोत्तम हैं। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज हैं। सबको बोलो यह स्थापना हो रही है। बाबा ने कहा है पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालो, क्योंकि यहाँ तुम कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनते हो। ऐसी ऐसी मुख्य बातें भूलनी नहीं चाहिए, और संवत की डेट भी जरूर लिखनी चाहिए। यहाँ तुम्हारी पहले से राजाई शुरू हो जाती है। औरों की राजाई पहले से नहीं होती। वह तो धर्म स्थापक आए तब उनके पीछे उनके धर्म की वृद्धि हुई। करोड़ों बने तब राजाई चले। तुम्हारी तो शुरू से सतयुग में राजाई होगी। यह किसको भी बुद्धि में नहीं आता कि सतयुग में इतनी राजाई कहाँ से आई। कलयुग अंत में इतने ढेर धर्म हैं, फिर सतयुग में एक धर्म एक राज्य कैसे हुआ? कितने हीरे जवाहरातों के महल हैं। भारत ऐसा था जिसको पैराडाइज कहते थे। 5000 वर्ष की बात है। लाखों वर्ष का हिसाब कहाँ से आया? मनुष्य कितने मुंजे हुए हैं। अब उनको कौन समझाए? वे समझते थोड़ी हैं कि हम आसुरी राज्य में हैं। इनकी यानी देवताओं की तो महिमा सर्वगुण संपन्न है। इनमें 5 विकार नहीं है, क्योंकि देही अभिमानी है। तो बाप कहते हैं मुख्य बात है याद की। 84 जन्म लेते लेते तुम पतित बने हो, अब फिर पवित्र बनना है। यह ड्रामा का चक्र है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मूल्य का धारणा युक्त मुख्य सार। पहले पॉइंट, ज्ञान से तीसरे नेत्र को धारण कर अपनी धोखेबाज आंखों को सिविल बनाना है। याद से ही कर्मेंद्रिया शीतल सतोगुणी बनेगी, इसीलिए यही मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट,
धंधे आदि में टाइम निकाल एकांत में जाकर याद में बैठना है। कारण देखना है कि हमारा योग क्यों नहीं लगता है। अपना चार्ट जरूर रखना है। आज का वरदान है, निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है तो पहले जज करना होता है कि इसे किस चीज की जरूरत है। नब्ज द्वारा परख कर उसकी चाहना प्रमाण उसे तृप्त करना और स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना, यही दो शक्तियां सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती हैं। तो बाबा ने कहा कि एक तो समय पर निर्णय करना और दूसरा बाबा ने कहा स्वयं के कंट्रोलिंग पावर से अपनी अचल स्थिति से दूसरों पर प्रभाव डालना, ये है सेवा की सफलता का आधार। आज का स्लोगन है, सर्वशक्तिमान बाप को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। सर्वशक्तिवान बाप को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। आज के मुख्य पॉइंट्स हैं। आज विशेष बाबा ने मुरली में हम बच्चों को याद का चार्ट रखने के लिए कहा। बाबा ने कहा डायरी रखो, घाटा हो रहा है या फायदा, उसकी चेकिंग करो। फिर बाबा ने भाग्यशाली बच्चों को क्या समय पर टचिंग हो जाती है उसके लिए कहा कि वो समय पर एकांत में बैठकर या बगीचे में या एकांत ढूंढकर अपने याद का चार्ट रखेंगे। बाबा को कितना याद किया, बाबा को याद करने की युक्तियां, ये सब बातों पर उनका अटेंशन जाएगा। साथ ही बाबा ने आज बताया कि ये स्पिरिचुअल नॉलेज जो है, जो एक बाप के पास से है और बाप केवल हम ब्राह्मण बच्चों को ये ज्ञान देते हैं। साथ बाबा ने ये बताया है कि सबकी नैया पार तो लग नहीं सकती, कईयों की बीच में खड़ी हो जाती हैं और कईयों की जीवन नैया फिर डूब भी जाती है तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा इसका कारण क्या है, तूफान आने से फिर कईयों की नैया पार नहीं लगती हैं। साथ ही बाबा ने ये बताया कि बुद्धि में धारणा तब हो सकेगी जब पूरी समझ होगी, तो समझ के आधार पर हम धारणा भी कर सकते हैं। साथ ही बाबा ने आज कर्मेंद्रियों को शीतल करने की बात बताई कि आंखें बड़ी धोखा देने वाली हैं, इसीलिए आंखों को शिविल बनाओ। सभी कर्मेंद्रियां शीतल, सतोगुणी और शांत बन जाए, उसके लिए याद की मेहनत करना जरूरी है। जितना याद करेंगे अपना चार्ट को ठीक कर सकेंगे। साथ ही धंधे धोरी में रहने वाले बच्चों के लिए भी बाबा ने कहा कि समय मिलते ही एकांत में बैठकर बाप की याद में रहना चाहिए। और लास्ट में बाबा ने बताया कि कोई भी आत्मा संपर्क में आए तो उसे नब्ज परख कर निर्णय करना चाहिए, उसे तृप्त करना चाहिए और स्वयं का कंट्रोलिंग पावर इतना मजबूत होना चाहिए, इतना अचल स्थिति वाला होना चाहिए जिससे औरों की आत्माओं पर भी प्रभाव डाल सके। और ये दो बातों के आधार से ही सेवा में सफलता मूर्त बन सकते हैं। और बाबा ने कहा माया तो पेपर टाइगर है, सर्वशक्तिमान बाप को हमें केवल साथी बना के रखना है। अच्छा, ओम शांति।